हेलो दोस्तों, मैं हूं असद और हमारे यूट्यूब चैनल असद स्टूडेंट्स एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा ये विज्ञप्ति जारी हुई है। मैं डीएलएड के बारे में आप सभी से बात करूंगा और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट के बारे में बात करूंगा, परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करूंगा, फ़ी के बारे में बात करूंगा, किस कैटेगरी के कितना फ़ी लगेगा, फॉर्म को अप्लाई करने में कितने पैसे लगेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर पॉइंट टू दी पॉइंट समझ में आए। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सत्र 2023 से 25 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना है यहाँ पर दिया हुआ है। आते हैं डेट के ऊपर। उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 25/1/2023 से 8/1/2023 तक ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची का प्रकाशन संस्थान की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी आरक्षित कोटि अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निहरता अंकों में 5% की छूट है। जो भी आरक्षित वर्ग के हैं और दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5% की छूट है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ही देखिए आप लोग, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023, यहाँ पर ही देख लीजिए आप लोग 2023 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी शामिल हो सकेंगे, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50%, ठीक है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। यानी आपको कम से कम इंटर में 50% लाना होगा और जो आरक्षित है उनके लिए 5% की छूट है, यानी 45% उनका होना चाहिए। अब हम बता देते हैं यहाँ पे आप लोगों को उम्र सीमा यानी एज लिमिट के बारे में अब हम बात करेंगे। अभ्यर्थियों के न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए है। यानी 1 जनवरी 2023 को जो आवेदन करने वाले विद्यार्थी होंगे उनकी उम्र मिनिमम यानी 17 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब 3 नंबर पे आते हैं, बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया के बारे में, यानी एडमिशन प्रोसेस। अब एडमिशन प्रोसेस जो है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि ऑनलाइन डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट के अनुसार सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक संस्थान में डिप्लोमा में डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु सरकार आरक्षण नियमों के अनुसार उर्दू तथा कला या वाणिज्य एवं विज्ञान के विषयों के लिए निर्धारित संस्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता इंस्टीट्यूशन चॉइस के दृष्टिपथ में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीयुक्त रूप से अभ्यर्थियों को आवंटित किया जाता है। यानी कंप्यूटराइज के जरिए ऑनलाइन मेरिट लिस्ट आप लोगों को निकाला जाता है। न्यूनतम अर्हता, आप लोगों की अर्हता क्या होनी चाहिए? तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु नामांकन और हक अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35%, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% होना चाहिए। कम से कम आप लोगों को जो अनारक्षित श्रेणी में आते हैं उनको आप लोगों को चाहिए 35% और जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 30% चाहिए। ये है 5 नंबर पॉइंट आरक्षण। आप लोग इसको देख सकते हैं, बारीकी से इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 में।
हम आप लोगों को बता दें, आवेदन करने की तिथि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से समिति की वेबसाइट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है http करके secondary.biharboardonline.com पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, डेट जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 25/1/2023 से 8/2/2023 तक स्वीकार किया जाएंगे, यानी 25 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक आपको परीक्षा फॉर्म का जो आवेदन शुल्क है उसको जमा कर देना है। ऑनलाइन के माध्यम से ये होगा। अब 7 नंबर पे हम आते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से समझिएगा। सामान्य कोटि या आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इस सब को लगेगा 960 रुपया। कितना लगेंगे? 960 रुपये लगेंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ठीक है, या दिव्यांग और दिव्यांग 760 रुपये लगेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, इन लोगों को लगेगा 760 रुपये फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। यहाँ पर आप लोग समझिए, पॉइंट नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम यानी कंप्यूटराइज बेस्ड से आयोजित होगी। यानी कंप्यूटराइज बेस्ड परीक्षा जो होगी पूरी ऑनलाइन होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। मतलब कि इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे। ठीक है, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 9 नंबर पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर पॉइंट पे आते हैं। प्रवेश परीक्षा की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की होगी। अब आते हैं प्रवेश परीक्षा का प्रारूप यानी पैटर्न ऑफ, 11 नंबर पे आते हैं, पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों कि सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी और उर्दू से आपको पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 25 और निर्धारित अंक है इसके लिए 25। ठीक है, गणित मैथमेटिक्स के लिए 25 प्रश्नों की संख्या और 25 अंक भी निर्धारित है। उसी तरीके से विज्ञान 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक निर्धारित है इसके लिए। उसके बाद सामाजिक अध्ययन से आपको उसके बाद विज्ञान से आपको पूछे जाएंगे 20 और प्रश्न और 20 अंक निर्धारित है। सामाजिक अध्ययन से भी 20 पूछे जाएंगे और 20 अंक निर्धारित है। सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक निर्धारित है। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इससे भी पूछे जाएंगे आपको 10 प्रश्न और निर्धारित अंक है 10 और कुल 120 प्रश्नों की संख्या हुई और 120 प्रश्नों की संख्या में से निर्धारित अंक है 120। ठीक है, अब फाइनली दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये 12 नंबर पॉइंट, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थी द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट इतना पर क्लिक करके आप लोगों को जो है कि फॉर्म फिलअप करना होगा। डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2023 का लिंक खुलेगा, उसी पर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होगा। अब आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इस लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, कोटि, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़, अस्थायी पता, पत्राचार पता आदि शुद्ध अपलोड आप लोगों को करना है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा इसको, प्रक्रिया जो है, पंजीकरण, 1 नंबर में पंजीकरण है, 2 नंबर में फॉर्म है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बारीकी से पूरा। उसके बाद नीचे आते हैं हम और आपको बता देते हैं यहाँ पर ही कि पंजीकृत पर्ची की विज्ञप्ति देख लीजिएगा। आवेदन प्रपत्र भरना आप लोग देख सकते हैं। अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर भी करना है आप लोगों को। ये देख लीजिएगा कितना कितना केवी में होगा, वो देख लीजिएगा। रंगीन फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पर ये सब देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद प्रमाण पत्र आते हैं।
यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस 13 नंबर पॉइंट को आप लोग बारीकी से देख लीजिए। ए नंबर लिखा हुआ है जो यहाँ है मैट्रिक यानी 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए, यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। ब्रैकेट में लिखा है जन्म तिथि के लिए इंटर 12 का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। उसके बाद आप लोगों को बता देते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देख लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलियर अत्यंत प्रमाण पत्र होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यही तक था। और आप लोगों को बता दूं परीक्षा शुल्क जो है आप ये देख सकते हैं, परीक्षा शुल्क की राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, देख लीजिए यहाँ पर ईमेल आईडी उक्त, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उक्त परीक्षा से संबंधित परीक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 23 नंबर पॉइंट में परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। उसके बाद एक और पॉइंट छूट गया था जिसको मैं बता देता हूँ, पॉइंट नंबर आप लोग देख लीजिए 20, ठीक है। इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। इसको आप लोग अगर चाहते हैं पढ़ना तो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं लाइन बाय लाइन। मैंने आपको जानकारी दिया, आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और अपना फीडबैक दीजिएगा और इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, यानी कि शेयर कीजिएगा। फाइनली दोस्तों यही थी आज की अपडेट डीएलएड के लिए जो कि मैंने बता दिया। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, यह फॉर्म 25 जनवरी से भरा जाएगा जो कि 8 फरवरी तक भरा जाएगा। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।